रखना है कि अलॉयज जो होते हैं ये मिश्र धातु होती हैं, समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया, सब नोट करके जो आपको पॉइंट लिखना है। एक पॉइंट ये होता है कि आपको अमलगम पूछ लेता है, ठीक है। अमलगम, अमलगम जो होता है मैम ये क्या होता है? तो अमलगम जो होगा बेटा ये भी एक तरीके की मिश्र धातु इसको आप मान सकते हो। अमलगम जो होता है ना ये कैसे बनता है? ये पारे और चांदी के मिश्रण को, या जो मरकरी होती है प्यारे बच्चे, इसके साथ जब आप किसी भी धातु को मिला दो, है ना, जो पारा होगा मरकरी जो होती है, इसके साथ जब आप किसी भी मेटल को मिला देते हो तो बन जाता है अमलगम। ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम में आपको पूछा गया क्वेश्चन है कि अमलगम किसका किसके साथ मिश्रण होता है। तो अमलगम जो होता है ये पारा, पारा होता है मरकरी, जब भी मरकरी के साथ आप कोई सी भी धातु मिला देते हो तो ये बन जाता है फिर अमलगम। तो अमलगम जो होगा प्यारे साथी ये भी एक तरीके की समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल होता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होता है? अमलगम, समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। अब मैडम हमें एक चीज बताओ, या कई बार आपको पेपर में ये पूछा गया है, ठीक है, मैम मिल्क में हम पानी मिलाते हैं क्योंकि ज्यादा अच्छा रेट ना दो रहे हैं तो कवर कर लेते हैं। अच्छा, ज्यादा अच्छा रेट नहीं दे रहे हैं तो कवर कर लेते हैं ठीक है भाई, अपनी अपनी सोच है सभी की, ठीक है। चलो, मिश्र धातु कितने होते हैं मैम? बच्चा मिश्र धातु अगिन है, मिश्र धातु बहुत सारे हैं, जब मैं आपको अलॉय वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो सारे पढ़ाऊंगी, ठीक है। सारे मिश्र धातु जो भी इंपॉर्टेंट आपको पेपर में पूछे जाते हैं वो सब पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्लियर? आ जाओ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो आप लोगों का अमलगम है ना, इसके बारे में बहुत बार पेपर में क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि अमलगम जो होता है वो किस धातु का किसके साथ मिश्रण होता है। अमलगम बनाने के लिए एक चीज सर्टेन है, एक चीज निश्चित है बेटा, क्या? पारा निश्चित है प्यारे बच्चे। जब भी अमलगम बनेगा बिना पारे के अमलगम बन ही नहीं सकता। जैसे आपके घर में बिना दूध के खीर बन ही नहीं सकती, सेम वैसे ही बिना पारे के अमलगम बन ही नहीं सकता। तो अमलगम बनाने के लिए कौन सी धातु मुख्य धातु होती है? बताओगे पारा। ये पारा है बेटा, पारा, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग मरकरी, पारा। तो ये जो मरकरी होता है, पारा होता है ना, ये मुख्य धातु है अमलगम बनाने के लिए। ये मेन एलिमेंट है, मेन मेटल होती है जिससे हमारा अमलगम तैयार होता है, ठीक है, मुख्य धातु है प्यारे बच्चे। ये समझ में आ गई बात? तो ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि अमलगम बनाने के लिए कौन सी एक मुख्य धातु है। ऑप्शन दे देता है पारा, सल्फर, पोटेशियम या सोडियम, ऐसे ऑप्शन दे देता है, तो बताना है पारा होगा। अब ये पारा किसी भी धातु के साथ जब मिलता है तो रेडी हो जाता है अमलगम। अब जैसे कि मैम अगर आप पारे को मिला दो चांदी के साथ, चांदी, चांदी एक धातु है भाई, तो जब पारे और चांदी को आपस में मिलाया जाता है तो कौन सा अमलगम प्राप्त होता है? चांदी का अमलगम। क्या बनता है? चांदी का अमलगम बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है? अमलगम ऑफ सिल्वर, इसको कहते हैं अमलगम ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर का अमलगम बन जाता है ये, मतलब जिस धातु के साथ मिलेगा ना वही अमलगम तैयार हो जाता है। जैसे मरकरी चांदी के साथ मिल रहा है तो चांदी का अमलगम, मरकरी सोने के साथ मिल रहा है तो सोने का अमलगम, वैसे ही जब भी मरकरी किसी धातु के साथ मिलता है तो उसी का अमलगम तैयार कर लेता है। अब मैम ये अमलगम किस लिए यूज होता है, क्यों बनाया जाता है अमलगम? जैसे ये पारे और चांदी का जो अमलगम होता है ना, ये दांत की फीलिंग में, आपका जो दांत होता है, जब आपका दांत टूट जाता है, आपकी दाढ़ खोखली हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर उनमें एक मसाला भरता है, वो ये मसाला ही होता है अमलगम, वो पारे और चांदी का मिश्रण होता है। तो कभी भी पूछे कि दांत का जो मसाला होता है वो किस धातु का मिश्रण होता है, ये भी क्वेश्चन आया है। इसको कहते हैं हम लोग फीलिंग ऑफ टीथ। तो टीथ की जो फीलिंग होती है, हमारा जो दांत होता है उसके अंदर जो हम फीलिंग भरते हैं, यानी हमारा जो दांत है इसमें जो मसाला भरा जाता है वो क्या है? वो पारे और चांदी का मिश्रण होता है। कभी तुम्हारे मम्मी पापा में से किसी का दांत टूट गया है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर वहां एक मसाला सा भर देता है, वही होता है अमलगम। किसका अमलगम है? चांदी का अमलगम। तो चांदी के अमलगम को दांत के मसाले में भरा जाता है। वैसे ही ये जो पारा है दूसरी अन्य धातुओं के साथ मिलकर नए नए अमलगम बनाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मैम क्या ये जो पारा है सारी की सारी धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बना सकता है? सारी की सारी धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बना सकता है? एक बच्चा कह रहा है कि मैम अमलगम क्या होता है? अदिति यादव प्यारे बच्चे, मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, अमलगन क्या होता है? अमलगन नहीं है बेटा, अमलगम है, ठीक है। अमलगम जो होता है ये पारा और उसके साथ दूसरी धातुओं का एक मिश्रण होता है। यानी जब कभी भी पारा किसी धातु के साथ मिलता है तो जो केमिकल बनता है उसी को कहते हैं अमलगम, ठीक है। जैसे पारा जो है मरकरी, ये चांदी के साथ अगर मिले तो बन जाता है चांदी का अमलगम, अमलगम ऑफ सिल्वर जिसको कहते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल होता है अमलगम ऑफ सिल्वर? तो इसका इस्तेमाल करते हैं दांत का मसाला बनाने में। जब कभी भी दांत टूटता है तो उस दांत को जोड़ने में जो डॉक्टर मसाला भरता है, फीलिंग करता है दांत में, वो इसी की भरी हुई होती है, वो इसी की बनी हुई होती है। अब आपको पेपर में पूछेगा कि क्या पारा सारी धातुओं के साथ मिलकर बनाता है अमलगम, या कुछ ऐसी धातुएं हैं जो अमलगम नहीं बनाती? तो भाई आपको पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी धातुएं अमलगम नहीं बनाती हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, जो बेटा लोहा होता है, ठीक है, लोहा हो गया, टंगस्टन हो गया प्यारे बच्चे, प्लेटिनम हो गया, ये ऐसी धातुएं हैं जो अमलगम नहीं बनाती, ठीक है। तो मैंने ये डब्बे में बंद करी और लिख दिया अमलगम नहीं बनाती है। तो क्वेश्चन आएगा पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारे के साथ मिलकर अमलगम नहीं बनाती? विच मेटल इज नॉट फॉर्म अमलगम विद मरकरी? तो बताना, या तो लोहा होगा या टंगस्टन होगा या प्लेटिनम होगा। तो ये अमलगम नहीं बनाती है, ये ऐसी धातुएं हैं जो अमलगम नहीं बनाती है। क्लियर हुई बात? बताओ, नॉट फॉर्म्ड अमलगम। बताओ पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? बताएंगे सभी बच्चे पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? बोलो बेटा, है ना? ठीक, समझ में आ गई बात? चलो